क्या आपको पता है कि हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है हमारी नींद। जब नींद पूरी नहीं होती तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, हमारी याददाश्त कमजोर पड़ जाती है और हमारी पूरी जिंदगी जैसे एक अंधेरे में खो जाती है। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी, जो बताती है कि कैसे एग्जाम के टाइम पर सही नींद लेना सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपकी आंखों में वो नमी आ जाए जो दिल से जुड़ी होती है, क्योंकि ये बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं, ये बात हर इंसान की जिंदगी की है। मैं हूं अभय, जो कभी यूपीएसएससी की तैयारी करता था, अब एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर बनने की राह पर हूं। मेरा सपना है कि मैं भारत के हर कोने तक अपनी बात पहुंचाऊं, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी जो अपनी जिंदगी में पीस और हैप्पीनेस चाहता हो। आज मैं आपसे पूरी सच्चाई बिना किसी चमक दमक के बताने वाला हूं, ताकि मेरी बात सीधे आपके दिल तक पहुंचे। क्या आपको पता है कि भारत में लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पर नींद पूरी न होने के कारण अपना प्रदर्शन गिरा देते हैं? वो लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, पर उनका दिमाग वो नहीं कर पाता जो वो चाहते हैं। डॉक्टर भी मानते हैं कि एग्जाम टाइम पर नींद का सही होना आपकी सफलता की चाबी है। ये कोई आम बात नहीं, ये वो सच है जिसे हर स्टूडेंट और हर इंसान को समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको एक सच बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग एग्जाम टाइम पर 6 घंटे से कम सोते हैं, उनका मेमोरी रिटेंशन 50% तक कम हो जाता है। इसका मतलब है कि आप जो पढ़ते हैं वो आपका दिमाग भूल जाता है, जबकि जो लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं उनकी याददाश्त और ध्यान की क्षमता 2 गुना तक बढ़ जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि लेट नाइट पढ़ाई से आप बेहतर कर पाएंगे तो ये एक बड़ा गलत फहमी है। मेरी एक दोस्त थी, नाम है निशा, जो दिल्ली की रहने वाली थी। वो यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी और एग्जाम्स के समय इतनी स्ट्रेस्ड रहती थी कि रातों को 1-2 घंटे की नींद भी पूरी नहीं कर पाती थी। उसने कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लिया, पर उसका प्रदर्शन दिन ब दिन गिरता गया। एक दिन वो पूरी तरह टूट गई। फिर मैंने उसे बताया कि उसका शरीर और दिमाग जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी नींद। मैंने उसे सिंपल स्लीप हाइजीन टिप्स बताई, जैसे कि रोज़ एक ही टाइम पर सोना और जागना, फ़ोन को सोने से पहले बंद करना, हैवी खाने से बचना और मेडिटेशन करना। धीरे धीरे निशा ने अपनी नींद को प्रायोरिटाइज किया और एग्जाम में उसने शानदार प्रदर्शन किया। आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम के टाइम पर इतने कामों के बीच नींद कैसे पूरी हो पाएगी? इसका जवाब है कि नींद क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप रात को 4 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते तो भी आप अपने सोने के एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपकी नींद रेस्टफुल और रिजुविनेटिंग हो। सोते समय कमरे को ठंडा और शांत रखें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूरी बनाएं और अपने दिमाग को आराम देने के लिए कुछ मिनटों की गाइडेड मेडिटेशन करें। एक और दिलचस्प बात यह है कि नींद पूरी न होने से सिर्फ आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होती, बल्कि आपकी मानसिक सेहत भी खराब हो जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार नींद की कमी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ावा देती है, और ये अकेले एग्जाम्स के समय नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में समस्या बन सकती है। इसलिए एग्जाम टाइम पर नींद को हल्के में लेना आपकी गलती हो सकती है। क्या आपको पता है कि नींद के दौरान हमारे दिमाग में एक प्रक्रिया होती है जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं? ये प्रक्रिया आपकी पढ़ी हुई चीज़ों को आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करती है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग उसे ठीक से स्टोर नहीं कर पाता। यही वजह है कि आरामदायक नींद से आपकी पढ़ाई में चमत्कारिक बदलाव आता है। मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस भी बताना चाहता हूं जो एग्जाम टाइम पर नींद को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिसमें आप नाक से गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। इसे 10 बार करें और महसूस करें कि आपका दिमाग शांत हो रहा है। दूसरा, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसमें आप अपने शरीर की हर मसल को एक एक करके टेंशन से मुक्त करते हैं। तीसरा, एक रूटीन बनाएं जिसमें आप हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें, ताकि आपका बॉडी क्लॉक सही तरीके से सेट हो जाए। मेरी खुद की कहानी भी आपकी तरह ही रही है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं भी स्ट्रेस में था और नींद पूरी नहीं कर पाता था। मैंने जब ये सिंपल नींद के रूल्स अपनाए तो मेरी एनर्जी लेवल और फोकस दोनों बढ़ गए। उसी के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एग्जाम टाइम में खुद को पुश करने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद की केयर करना। अगर आप खुद को समझेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद इम्प्रूव होगी। अब मैं आपसे एक हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि एग्ज़ाम टाइम पर आप अपनी नींद को कैसे मैनेज करते हैं या करना चाहते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे रॉ और हार्टफेल्ट वीडियोस लाता रहूं। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
अंत में मैं एक थॉट आपके साथ शेयर करता हूं जो एग्जाम टाइम पर नींद के महत्व को पूरी तरह से समझाता है। जब आप अपनी नींद का सम्मान करते हैं तो आपकी मेहनत भी आपको सम्मान देती है। और आखिरी सवाल आपके लिए, एग्जाम टाइम पर आप अपनी नींद के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या समझते हैं? आप इसे कैसे दूर करना चाहते हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखें। आपकी बात सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। आपका दोस्त अभय, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। याद रखें, एग्जाम की जीत सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि अच्छी नींद और सही देखभाल से भी आती है। चलिए एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।